आज हम जो बात करेंगे वो रेडियस के बारे में या रेडियस रेशियो के बारे में बात करेंगे। क्या होता है रेडियस रेशियो और क्यों इंपॉर्टेंट है मैं पहले बता देता हूं। तो रेडियस रेशियो बेसिकली आपको बताएगा कि उसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, और आपको पता होना चाहिए किसी भी कंपाउंड का कोऑर्डिनेशन नंबर ज्यादा होगा, किसी भी कंपाउंड का कोऑर्डिनेशन नंबर ज्यादा होगा तो उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। बेसिकली यानी कि जो आयनिक रेडियस है वो बताएगा कि कौन सा कंपाउंड कितना ज्यादा या कौन सा क्रिस्टल कितना ज्यादा जो है स्टेबल है। ये सारी चीजें जो है आपको बताएगा। सबसे पहले मैं लिख देता हूं कि रेडियस रेशियो क्या होता है। ठीक है, आप सभी को पता लग गया होगा कि रेडियस रेशियो जो है क्या करता है कि बेसिकली आपको बताएगा कि कौन सा कंपाउंड जो है स्टेबल है और कौन सा कंपाउंड जो है लेस स्टेबल है। हम कैसे पता करेंगे? रेडियस रेशियो के जो है का यूज करके हम लोग पता करेंगे कि कौन सा कंपाउंड जो है ज्यादा स्टेबल है। ओके, तो मैं लिख देता हूं इट इज द रेशियो ऑफ it is the ratio of cation and anion। ये बेसिकली जो रेशियो होता है किसका? कैटायन एंड एनायन का जो क्या होता है रेशियो होता है। ठीक है, यही बात इन्होंने यहाँ भी लिखा हुआ है कि कैटायन एंड एनायन का जो क्या होता है ये रेशियो होता है। ये दूसरी बात याद रखिएगा, ये जो एप्लीकेबल होता है इट इज एप्लीकेबल फॉर आयोनिक कंपाउंड। ये जो सिर्फ और सिर्फ जो है आयोनिक कंपाउंड के लिए क्या होता है? एप्लीकेबल होता है। आयनिक कंपाउंड कह दो या क्रिस्टल कह दो। ओके, क्या होता है रेडियस रेशियो में आपको दिखाता हूं। आर यानी कि रेडियस रेशियो को हम लोग क्या लिखते हैं? इस वाले को कैपिटल और छोटे वाले को हम लोग इस प्रकार से लिख देते हैं। रेडियस रेशियो इक्वल टू क्या हो जाता है? आरसी डिवाइडेड बाय आर ए। आरसी का मतलब होता है रेडियस ऑफ कैटायन। आरसी का मतलब क्या हो जाता है? रेडियस ऑफ कैटायन। वेरी गुड। और आर ए का मतलब क्या हो जाता है? अच्छा, मैं आपसे पूछता हूं, मैंने आपको बताया कि रेडियस रेशियो बेसिकली बताता है स्टेबिलिटी ऑफ कंपाउंड। तो मुझे बताओ कि आरसी और आर में किस पे डिपेंड करेगा कि उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी? आरसी जितना ज्यादा होगा, आरसी कितना जितना ज्यादा होगा आर मुझे ए बताइए, उतना कम होगा। उतना कम होगा। रेडियस रेशियो क्या होगा? इंक्रीज। इंक्रीज होगा। यस सर। ठीक है, नीलम आप 11th वाले हो? नीलम गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। आप 11th के हो? नो सर। आपको पहली बार देख रहा हूँ। क्यों सर? आईडी दूसरी है, सॉरी सर। सॉरी सर दिव्यांश सर, ये बोलिए आईडी दूसरी है। ठीक है, मेरे ख्याल से आपने कितने दिन से क्लास नहीं किया था? सर वो मैं अपने घर गई छुट्टियों में, तो सर वहाँ पे बहुत बारिश थी, इसलिए वहाँ पे सिग्नल नहीं था और ना ही लाइट थी। चलिए ठीक है, मेरे ख्याल से 3-4 महीने बाद आ रहे हैं आप, लग रहा है। सर रिपीट करना। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। ओके, क्योंकि एक नीलम थी और तो शायद मैं उसके बारे में सोच रहा था, वो भी 2-3 महीने से नहीं है क्लासेस में, इसलिए मैंने पूछा। नहीं सर, मुझे 2-3 दिन हुए हैं, 5-7 ओके ठीक है, दिन। तब आप वो नीलम नहीं है। ठीक है, चलिए कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे आरसी यानी कि क्या हो जाएगा? रेडियस ऑफ कैटायन जितना ज्यादा होगा रेडियस रेशियो उतना ज्यादा होगा। यस सर। अच्छा, मुझे बताइए कि रेडियस रेशियो में जो कैटायन का साइज बड़ा होता है या एनायन का साइज बड़ा होता है? सर कैटायन का। एनायन का साइज बड़ा होता है। एनायन का जो साइज होता है वो बड़ा होता है एज कंपेरिजन में, लिख ही देता हूं। आप लोगों को पीरियोडिक टेबल में ऐसा पूछा गया होगा कि I- बड़ा है या I+।
Yes. Sir, I minus. I Yes, माइनस minus. हम लोग क्या कहते हैं, एनायन कहते हैं, Yes, और sir. इसको क्या कहते हैं, कैटायन कहते हैं। Cation. तो यहाँ लिख भी देता हूँ, साइज ऑफ एनायन इज मोर कंपेरिजन टू कैटायन। ठीक है, Yes, sir. अब क्यों होता है मैं यहाँ पर समझा भी देता हूँ। एक्चुअल में क्या होता है ना कि देखिए, जैसे मान लो कि किसी की एक कैपेसिटी होती है, Yes. अब यहाँ पे बाहर से इलेक्ट्रॉन आपने दे दिया, अब जैसे ही दे दिया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि इसके अंदर रिपल्सन होना शुरू हो जाएगा। अब जैसे ही Yes, sir. रिपल्सन होना शुरू हो जाएगा, जिस कारण से क्या होगा कि ये जो है आपस में रिपेल करेंगे, और रिपेल करने से साइज क्या हो जाता है, इंक्रीज होता है। जब पॉजिटिव होता है तो न्यूक्लियस यहाँ पे कम हो गया इलेक्ट्रॉन, अब न्यूक्लियस क्या करेगा, अपनी ओर खींच लेगा, जिस कारण से वो क्या हो जाता है, श्रिंक कर जाता है। इस कारण से एनायन में साइज बढ़ जाता है, जब नेगेटिव होता है तो साइन क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, और जब पॉजिटिव होता है तो उसका साइन क्या हो जाता है, घट जाता है। ओके, यहाँ पे एक और पॉइंट लिख देता हूं, इफ साइज ऑफ कैटायन is more than coordination number is high। अब ये पॉइंट भी समझा देता हूं। ओके, लास्ट में एक और पॉइंट लिख देता हूं, इफ कोऑर्डिनेशन नंबर is higher than its stability is high। ओके, इसका मतलब क्या हो गया कि जितना ज्यादा अगर जो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा उतना ज्यादा उसकी स्टेबिलिटी होगी। अब ये वाला पॉइंट आपको शायद समझ में नहीं आएगा कि इसका मतलब क्या है। मान लो मैंने ना दो पॉजिटिव चार्ज वाले बनाए, एक ऐसा बनाया और एक छोटा सा बनाया। अब यहाँ पे देखिएगा तो कितने आ सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा आप अरेंज करोगे तो 4 अरेंज कर पाओगे। Yes, sir. लेकिन यहाँ पे हम कितने सारे, बहुत सारे कर सकते हैं। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो जिस कारण से जितना बड़ा पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ज्यादा नेगेटिव को क्या कर सकता है, अट्रैक्ट कर सकता है। लेकिन जब छोटा होगा तो यहाँ पे 4 से ज्यादा करोगे तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव नेगेटिव ही आपस में रिपेल करना शुरू कर जाएगा, करेगा कि नहीं करेगा। इस कारण से Yes. जितना बड़ा ज्यादा साइज होगा उतना ज्यादा उसका क्या हो जाता है, कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाता है। मेरे ख्याल से पॉइंट समझ में आ गया होगा, इसको रहने दो क्या। Yes, sir. ठीक है, Sir. ओके, तो यहाँ पे Yes. जो है आप इस पॉइंट को देख लीजिएगा, ये पॉइंट जो है इसका एक्सप्लेनेशन है। ठीक है, ओके, ये बात। अच्छा, एक और बात बता देता हूं यहाँ पे कि जो कोऑर्डिनेशन में जो है ना निगेटिव पार्ट, जो एनायन पार्ट होता है ना, उसको पैकिंग के रूप में यूज करते हैं। पहले हम कुछ सम पॉइंट लिख लेते हैं, फिर यहीं पे मैं समझा देता हूँ। सम पॉइंट्स ऑफ रेडियस रेशियो। हम रेडियस रेशियो के कुछ पॉइंट के बारे में हम बात करते हैं। Yes. पहला पॉइंट क्या कहता है, कैटायन एंड anion are assumed spherical। इसको जो है ना आप लोग कैसा मानोगे, स्पेरिकल मानोगे। स्पेरिकल क्यों, जनरली आप लोग कभी सोचो कि पानी की बूंद गोल ही क्यों होते हैं, एटम का स्ट्रक्चर गोल ही क्यों होता है, या जो भी चीजें हो गोल क्यों होती है। Because of surface tension. वेरी गुड। एक तो रीजन होता है सरफेस टेंशन, और दूसरा रीजन होता है कि छोटे से एरिया में मास जो है ज्यादा कवर करता है। ठीक है, और तीसरा रीजन होता है कि इक्वल ग्रेविटी लगता है। इस कारण से जो किसी का भी जो शेप होता है वो कैसा हो जाता है, स्पेरिकल हो जाता है। ओके, एंड cation and anion, yeah, they are touching to each other।
और वो आपस में एक दूसरे को क्या करना चाहिए, टच करना चाहिए, टच करने चाहिए। ठीक है। ओके, सेकंड पॉइंट, anion should not be touched anion। अनायन को टच नहीं करना चाहिए, अगर जो करेगा तो क्या हो जाएगा, रिपल्सन हो जाएगा। जैसे मैंने कहा था कि दो दुश्मन होंगे, दोनों को साथ बैठाओगे तो क्या करेगा, रिपेल करेगा या कहेगा कि आ जाओ बैठ जा, रिपेल 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 करेगा। तो एनायन जो क्या करते हैं, आपस में रिपेल करते हैं, ठीक है। यस सर, कैटायन शुड बी टच्ड anion and vice versa। ओके, क्या होना चाहिए कि कैटायन जो है वो अनायन को टच करना चाहिए या वाइस वर्सा, जिस कारण से क्या हो जाएगा कि रिपल्सन उसका क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। यहाँ पे मैं एक और पॉइंट बता देता हूं, ध्यान सुनिएगा कि जो कैटायन होते हैं ना, उसको हम लोग क्या यूज करते हैं, वॉइड्स को फिल करने के लिए रूप में यूज करते हैं। ये Yes. मान लीजिए ये कोई लेटिस है, मैं समझाने के लिए ले रहा हूं, ठीक है, और इस पे चार्ज कैसा है, निगेटिव है। अब जो वॉइड्स में जो होगा, थोड़ा सा क्लियर और बना देते हैं ताकि कि ज्यादा से ज्यादा चीजें आपको, ओके। आपको मैंने बताया कि जो वॉइड्स है वहां पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव पॉजिटिव। जनरली वॉइड्स में क्या आ जाते हैं, पॉजिटिव भर जाते हैं, ठीक है। कहीं भी जो है क्या होगा, पॉजिटिव जो है आप भर सकते हो। ये जो होता है पैकिंग के रूप में, मैं यहाँ लिख भी देता हूं, एनायन का जो यूज होता है वो किसके लिए यूज होता है, पैकिंग के लिए यूज होता है। आप लोगों ने, जैसे मैं एक एग्जांपल के रूप में समझाता हूं, और कैटायन का यूज कहाँ पे किया जाता है, वॉइड्स को फिल करने के लिए, वॉइड्स के रूप में यूज किया जाता है, यानी कि जहां खाली रह जाता है। जैसे आप लोगों को मैं कहूं, मेरे पास मान लो कि एक मैंने क्या ले लिया, बीकर ले लिया, और इसके अंदर मैंने बॉल रख दी है, मैंने जो पूरा फिल कर दिया यहाँ तक। अब इसके अंदर मैंने सैंड डाला, तो सैंड कहाँ जाएगा, जहां पे बॉल का गैप है। तो उसी तरीके से जो कैटायन वाले, अब कहोगे सर कैटायन को वॉइड्स के रूप में क्यों करते हैं, क्योंकि इसका साइज जो क्या होता है, छोटा होता है। अभी मैंने बताया था, इसका साइज जो कंपैरिजन में अनायन के कंपैरिजन में छोटा होता है, जिस कारण से हम इसका कहाँ पे यूज करते हैं, वॉइड्स को फिल करने के रूप में यूज किया जाता है। जबकि ये पॉइंट याद रखना, पूछा जाएगा कैटायन का कहाँ पे यूज करते हैं, तो आप कहोगे वॉइड्स के रूप में। अनायन का रूप में कहाँ यूज करते हैं, तो पैकिंग के रूप में यूज किया जाता है। एक और बात देखिए, जैसे मैं आपको कहूं कि आप लोगों ने मिठाई देखा होगा, तो मिठाई के ऊपर में क्या करते हैं, हल्का हल्का सा फेंक देते हैं। तो उसी तरह से ये वॉइड्स को भी हम लोग क्या करते हैं, हल्का हल्का जो है अरेंज कर देते हैं, ताकि कि जो है पूरा अच्छे से पैक हो जाए, ठीक है। ओके, अब हम बात करते हैं कि जो रेडियस रेशियो है उसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, उसका रेडियस रेशियो कब कितना होगा, तो एक एक करके हम लोग जो है बात करते हैं। मान लो कि मेरे पास यहाँ पे लीनियर स्ट्रक्चर है, मैंने कैसा ले लिया, लीनियर। मैं ये टेबल याद भी हो जाएगा, इसका जो डाटा है। तो रेडियस रेशियो को हम लोग क्या लिखते हैं, आर आर से लिखते हैं। तो आर आर की जो वैल्यू है वो कहां से कहां लाई करेगी, 0 to 0.155 करेगी, ठीक है। इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। कैसे लाई करता है, मान लीजिए कुछ इस प्रकार से है। अब आपसे एक लीनियर है, तो यानी कि इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा, 2। इसी कारण से 2 तो यहाँ पे भी ले सकते हो, यहाँ पे भी ले सकते हो, लेकिन इसका मैक्सिमम कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा, 2। इसीलिए जो हमने क्या लिखा, इतना लिख दिया। उसके बाद जो सेकंड आता है वो कैसा आता है, ट्राइगोनल, ठीक है। ट्राइगोनल का जो होता है वो 0.1552.255 होता है, और इसका आपको नाम से ही पता लग रहा है 3 होगा। और आपका इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, यहाँ पे कुछ इस प्रकार, ये क्या हो जाएगा, जो है ट्राइगोनल हो जाएगा। अब उसके बाद जो है टेट्रागोनल, यस सर, टेट्रागोनल टेट्रागोनल का जो रेंज होता है वो कितना हो जाता है, 0.2552 0.2552
Four. होता है, ठीक है। और इसका जो है कितना हो जाएगा 4, कैसा Four. होता है आप लोगों को पता है, 3 ऐसे और एक जो होता है वो क्या हो जाता है ऊपर से हो जाता है, जिस कारण से ये जो है कैसा हो जाता है टेट्राहेड्रल टेट्रागोनल हो जाता है। अच्छा, इसको ना स्क्वायर भी लिखा रहेगा, स्क्वायर प्लेनर, तो आप समझ जाइएगा इसका ही मतलब है। ओके, अब हम बात करते हैं टेट्रागोनल के बाद किसका, ऑक्टाहेड्रल। तो ऑक्टाहेड्रल का जो रेंज होता है रेडियस रेशियो का, मैं डिराइव नहीं कर रहा, मैं सीधे सीधे आप लोगों को समझा दे रहा हूँ कि चीजें जो है कैसे होती है, ठीक है, क्योंकि हमें काम का ही नहीं डेरिवेशन, तो क्या फायदा। ओके, तो ये जो वैल्यू होती है 0.4142 0.732 के करीब होती है, और इसका जो है कितना हो जाता है 6, और इसका स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से होता है, मैं थोड़ा सा छोटा बना रहा हूँ, और एक होता है यहाँ पे। आप इसको क्या करोगे, इस नीचे वाले को उठा के ऊपर रख दोगे तो जो बनेगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, ऑक्टाहेड्रल कह देंगे। लास्ट में होता है क्यूबिक या क्यूब, इसका रेंज कितना हो जाता है 0.732 1 हो जाता है, और ये ऑक्टाहेड्रल हो जाता है, ठीक है। अब कहोगे सर हम ये वैल्यू कैसे याद रखेंगे, ठीक है, आपने तो बता दिया कि जो है रेडियस रेशियो ज्यादा होगा, कोऑर्डिनेशन नंबर ज्यादा होगा, इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, लेकिन हमें कैसे याद रहेगा, तो आपको याद रखने का तरीका बता, आपको कुछ नहीं करना, बस इतना याद रखना है 0.155 एंड 0.255, इतना से ज्यादा हो जाएगा, आसान है। Yes, sir. 55 255, इसमें तो मेरे ख्याल से कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है। रेडियस रेशियो में हम लोग क्या याद रखेंगे, 0.155 एंड 0.225। अच्छा, ये वैल्यू को मैक्सिमम वैल्यू होती है, तो इससे छोटा ही लेना, 0 to 1.55 का जो वैल्यू होता है, यानी कि इसके बीच में जो लाई करेगा उसको लीनियर कहेंगे। ट्राइगोनल में 0.155 से जो 2.5 के बीच में होगा उसको ट्राइगोनल कहेंगे, और 0.255 से जो 0.414 के बीच में होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, टेट्रागोनल कह देंगे। एंड ऑक्टाहेड्रल में क्या कह देंगे, 0.414 से 0.732 कह देंगे, और क्यूब में कितना कह देंगे, 0.732 to 1 कह देंगे। ओके, अब आपको मैंने कहा कि 0.155 याद रख लेना एंड 0.255 याद रख लेना। अब इसकी देखिए कैसे होती है, आपको पता है कि जो इसकी वैल्यू होती है √2 -1 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 4.41 हो जाएगा, 0.414। Yes, sir. इसका कितना होता है 1.414 -1, तो इसका कितना आ जाएगा 4 हो जाएगा। इसको हम लोग कैसे याद रखेंगे, √3 माइनस, ऐसा करने से क्या फायदा होगा, इसकी वैल्यू कितनी होती है 1.732 -1, इस प्रकार से जो है आपको अब इससे ना याद हो जाता है, √2 की वैल्यू में याद है 1.414, 1 माइनस कर देना तो 0.414, या पहला वाला डिजिट हटा देना है, तो यानी कितना हो जाएगा 0.414 हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे हो जाएगा। बाकी आपको मैंने कहा कि 0 से 0 to 1.15 जो है कितना हो जाएगा, लीनियर हो जाएगा। ट्राइगोनल में कितना हो जाएगा 0.155 से कितना हो जाएगा 0.225 हो जाएगा। ट्राइगोनल में कहां से हो जाएगा, बस एक एक क्या करना है, इसको यहाँ लेते चले आना, इसको यहाँ लेते चले आना, इस प्रकार से जो है क्या करते चले आना, कैरी करते चले आना। क्यूब का याद रखिएगा, आपका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाता है 8 हो जाता है। ओके, यही बात जो है यहाँ पे हम एक बार बता देते हैं कि उन्होंने कहा आयनिक रेडियस, ये याद रखिएगा, पॉजिटिव और नेगेटिव आपको मैंने बताया, रेडियस ऑफ कैटायन या पॉजिटिव और नेगेटिव भी लिखा रहे तो कोई बात घबराने की बात नहीं है। इसकी वैल्यू इन्होंने डायरेक्ट लिख दिया कि 0 से 0.225 तक जो होगा वो क्या हो जाएगा, 0 से 1.55 के जो करीब होता है तो कितना हो जाता है, लीनियर हो जाता है। एंड 0.155 से 225 जो हो जाता है वो क्या हो जाता है, ट्राइगोनल हो जाता है। अब बाकी चीजें जो इन्होंने क्या लिखा है, यानी कि इस प्रकार से लिख दिया है। और टेट्राहेड्रल, और यहाँ पे जो होता है 0.414 के लिए हम लोग जो है स्क्वायर प्लेनर भी यूज करते हैं या ऑक्टाहेड्रल यूज कर लेते हैं, और इससे ज्यादा जो हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा। ये एग्जाम्पल एक बार देख लीजिएगा, लीनियर के लिए B2O3 होता है, यहाँ पे ट्राइगोनल होता है B2O3, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको चीजें जो है एक बार जो है देख लीजिएगा तो आपका अच्छा काम बन, ठीक है। ये उतना ज्यादा पूछा नहीं जाएगा, आप सीधे सीधे रेडियस रेशियो से जो है पूछा जाएगा कि आपको जो है क्या करना होगा। जस्ट 1 मिनट, ठीक है। ओके, तो आपको क्या कहेगा कि मान लो कि किसी का आपको रेडियस रेशियो दे दिया जाए तो उसमें पूछा जाएगा साइज ऑफ कैटायन या एनायन, एक दिया रहेगा और एक रेडियस रेशियो, इन तीनों में से एक दिया रहता है, और एक जो है आपको क्या करेगा, क्वेश्चन पूछेगा। ओके, ठीक है। अब हम बात करते हैं, अगर NCl है तो वहां पे जो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा कैटायन एंड एनायन का वो कितना हो जाएगा, 6:6 हो जाएगा। इसीलिए NCl को हम लोग कैसा स्ट्रक्चर लेते हैं, क्यूबिक स्ट्रक्चर ले लेते हैं। यहाँ पे क्या है 6:6 है, इसीलिए जो है रेशियो 1 आ जाता है। CHCl का भी कैसा हो जाएगा, बॉडी सेंटर्ड हो जाएगा। FCC को हम लोग क्या कहते हैं, CCC भी कहते हैं।
Space center. हाँ, ZnS को हम लोग क्या कह देते हैं 4:4, यानी कि जो है FCC हो जाएगा, यहाँ पे 4 है। CF2 कितना हो जाएगा 8:4 हो जाएगा। Na2 कितना हो जाएगा 4:8 हो जाएगा। यहाँ पे याद रखिएगा NaCl का जो स्ट्रक्चर होता है वो CCC यानी कि क्यूबिक क्लोज पैकिंग होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 6:6 होता है, लेकिन जैसे ही आपने उसको प्रेशर अप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा कि 8:8, और जैसे ही टेम्परेचर बढ़ाओगे तो फिर से वापस कितना हो जाएगा 6:6 हो जाएगा। ओके, क्या आप, हाँ बोलिए। हाँ प्रीति, सर प्रिया है। हाँ सॉरी, बोलिए, कुछ डाउट है? यस सर। हाँ जी बोलिए, थोड़ा जल्दी बोलिए, कुछ डाउट है? शायद नहीं है। ओके, अब हम बात करते हैं डिफेक्ट की। मैं आपको ना बहुत ही सिंपल तरीके से डिफेक्ट समझाऊंगा। आप अगर जब ऐसे देखोगे तो आपको बहुत ज्यादा भारी लगेगा, लेकिन मैं आपके लिए एकदम बिल्कुल सिंपल तरीके से सारे पॉइंट को आपको समझाऊंगा, आपको याद भी करा दूंगा। ठीक है, ओके। यहाँ पे हम लोग बात करते हैं फर्स्ट पॉइंट डिफेक्ट की। पहले मैं एक टेबल बना देता हूं। पॉइंट डिफेक्ट, दूसरा होता है इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट। पूरा जो हम लोग टेबल बना देते हैं क्या क्या पढ़ना है। और ये जो होता है, हाँ डाउट है तो पूछ लीजिए बेटा। सर मे बी नेटवर्क इशू है, माइक ऑन है बट आवाज नहीं आ रही है। Yes. प्रीति क्या बोले? सर मेरे को लगता है कि प्रिया का नेटवर्क इशू है, उसका माइक ऑन है बट आवाज नहीं आ रही उसकी। ओके ठीक है, उनको अगर जब वो आते हैं तो उनको बता देना कि ठीक है बोल सकते हैं। ओके, यस सर। अब यहाँ पे पॉइंट डिफेक्ट जो होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं? 3 टाइप के होते हैं। एक होता है स्टिचियोमेट्रिक डिफेक्ट, दूसरा होता है नॉन स्टिचियोमेट्रिक डिफेक्ट, Yes. तीसरा होता है इम्प्योरिटी डिफेक्ट। ये जो होता है कितने टाइप के होते हैं? 4 टाइप के होते हैं। एक का नाम होता है वैकेंसी डिफेक्ट, ठीक है। दूसरा का होता है इंटर स्टेशियल डिफेक्ट। मैं डिफेक्ट नहीं लिख रहा हूं क्योंकि आगे मुझे इसका जो है क्लासिफाई करना है। ओके, तीसरा होता है स्कॉटकी, Scott की defect. और चौथा होता है फ्रैंकल डिफेक्ट। Frankel defect. ठीक है, Yes, sir. अब इसको याद कैसे रखोगे ये भी मैं बताऊंगा। आप लोगों को मैं ट्रिक बताते रहता हूँ, आप लोग ध्यान देते होंगे कि नहीं पता नहीं। ओके, इसको हम लोग कितने पार्ट में डिवाइड करते हैं? 2 पार्ट में। Two types में मेटल एक्सेस, defect and matter deficiency हाँ effect. वेरी गुड, आपने पढ़ा है लगता है। ओके, जो मेटल एक्सेस होता है वो 2 टाइप का होता है। एक होता है एनायन डिफिशियंसी, और दूसरा होता है केटायन, जो है हम लोग क्या कर देंगे इंक्रीज करने के बाद। ठीक है, ये टोटल हमें जो है क्या करना है इम्प्योरिटी, और आगे भी बताएंगे चीजें कितनी है इम्प्योरिटी डिफेक्ट में कैसे कैसे होते हैं, लेकिन ये बेसिक है। आप ये दोनों को याद रखिएगा, ये कैसे होते हैं? नॉन आयोनिक होते हैं। Yes. दूसरे पेन से लिख देता हूँ, क्योंकि इतना सारा चीज एक ही टेबल में बता दिए। ये कैसा होता है? आयोनिक, सॉरी नॉन आयोनिक, ठीक है, नॉन आयोनिक सॉलिड। और ये दोनों जो होते हैं कैसे होते हैं? Ionic. आयोनिक
सॉलिड। Solid. ओके, इसको याद रखने के लिए आप क्या कहिएगा, शिव भगवान पे फूल चढ़ाओ। कैसे याद रखते हैं, शिव भगवान पे फूल चढ़ाओ। तो देखिए एस से स्कॉट की, आई से इंटरस्टेशियल, वी से क्या हो जाएगा वैकेंसी, एफ से क्या हो जाएगा फ्रैंकल हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो याद हो गया। अब जब नॉन स्टेचोमेट्री, स्टेचोमेट्री में कभी भी उसकी स्टेचोमेट्री को डिस्टर्ब नहीं करना है। स्टेचोमेट्री का मतलब होता है कि उसके अंदर जो है, यानी कि रेशियो हमेशा सेम होना चाहिए। जैसे 4:4 है तो 4:4 1 ही आना चाहिए, चाहे 3:3 कर दो, चाहे 2:2 कर दो, रेशियो जो आना चाहिए वो हमेशा कैसा आना चाहिए, यानी कि जो है 1:1 आना चाहिए। ठीक है, Yes, ओके। sir. अब हम एक एक करके आपको समझाते हैं, बिल्कुल समझ में आ जाएगा। यहाँ ये टेबल जो है बेसिकली आपको ये सारी चीजें जो है क्या करनी है, पढ़नी है। ठीक है, Yes, बोलिए। sir. यहाँ तक किन्हीं को कोई दिक्कत है मुझे बता दीजिए। ओके, हाँ बोलिए। ओके, ठीक है। अब यहाँ पे मैं एक टेबल सा बना देता हूँ। No, यहाँ sir. पे लिखते हैं सर defect। गलती से हो गया था। ओके ठीक है, थैंक यू। यहाँ से हम लोग लिख देते हैं एक, अब ये टेबल ध्यान से देखिएगा, चारों डिफेक्ट आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। यहाँ पे Yes. definition, और यहाँ पे हम लिख देते हैं टाइप्स ऑफ सॉलिड, और यहाँ पे डेंसिटी थोड़ा सा छोटा बना देते हैं ताकि कि स्ट्रक्चर हम सही से बना पाए। ठीक है, यहाँ टाइप्स ऑफ सॉलिड, और यहाँ पे डेंसिटी, और यहाँ पे स्ट्रक्चर। यहाँ पे हम लोग लिखते हैं डिफेक्ट। कौन सा डिफेक्ट की हम बात कर रहे हैं, यहाँ पे डेफिनेशन, और यहाँ पे टाइप्स ऑफ सॉलिड, और यहाँ पे लिख देते हैं डेंसिटी, और यहाँ पे लिख देते हैं स्ट्रक्चर, ऑफ क्रिस्टल आफ्टर डिफेक्ट। कैसा दिखता है इस चीज में, यही मेन है, आपको यही सारा चीज बताएगा। बाकी चीजें तो आपके लिए बस पॉइंट याद रखने के लिए एग्जाम में, अगर आपको ये समझ में आ जाएगा तो आपको बिल्कुल ये बिल्कुल आसानी से समझ में आ जाएगा। पहला हम पॉइंट की बात करते हैं। पहला हम लोग लेते हैं वैकेंसी। Vacancy. हाँ, नाम से ही पता लग रहा होगा कि इसके अंदर क्या करना है, एक पोजीशन को क्या कर देना है, रिमूव कर देना। ठीक है, Yes. when constituent part, वन नहीं क्योंकि ज्यादा भी निकाल सकते हैं, when constituent particle या particles removed from the crystal lattice such type of defect is known as, मैं लिख भी देता हूं पहला है तो, such type of defect is known as vacancy defect। ठीक है, बहुत ही आसान सी बात है। अब यहाँ पे देखिए ध्यान से, ये मैंने बताया कि कैसा होगा, नॉन आयोनिक सॉलिड होगा। Yes, sir. Yes, sir. अब मैं यहाँ पे ना डायग्राम बनाता हूँ, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। मैंने एक क्रिस्टल ले लिया, आप लोगों को क्योंकि हम पूरा यूनिट में क्या पढ़ रहे हैं, क्रिस्टल ही पढ़ रहे हैं। आपको मैंने शुरू में बताया था कि हम लोग क्या करेंगे, क्रिस्टल के बारे में जो है ज्यादा बात करेंगे। थोड़ा सा इसको छोटा कर देता हूँ क्योंकि हम ज्यादा बनाएंगे तो फिर हमें मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी। से जितना सा काम चल जाएगा उतना बनाते हैं। 2 3 4 5 6 7, ठीक है। अब हमने क्या करा कि हीट अप्लाई किया, हीट अप्लाई करने से एक पोजीशन को हमने गायब कर दिया। यहाँ पे एक्चुअल में होना चाहिए था लेकिन हमने क्या कर दिया, हीट किया तो यहाँ से क्या हो गया, एक जो है लेटिस क्या हो गया, गायब हो गया। और जैसे ही गायब हो गया इसी के कारण तो क्या बन गया, वैकेंसी बन गई, यानी कि वैकेंट हो गया प्लेस। अब जब ये वैकेंट हो गया
तो जिस कारण से यहाँ पे हमने देखिएगा प्लस माइनस नहीं लिया, यानी कि हम लोग क्या ले लिए, यानी कि ऐसा नॉर्मल ले लिया। तो जिस कारण से यहाँ पे क्या बना, यानी कि वैकेंट हो गया, यानी कि यहाँ का पोजीशन क्या हो गया, खाली हो गया। तो मुझे बताओ खाली हो जाने के कारण इसकी डेंसिटी क्या होगी, डिक्रीज हो जाएगी। इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी, सर डिक्रीज हो जाएगी। डिक्रीज हो जाएगी। यहाँ पे इसकी डेंसिटी क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। ठीक है, डिक्रीज। ओके, यहाँ पे इसकी डेंसिटी क्या हो गई, डिक्रीज हो गई। अब ये तो समझ में आ गया होगा कि अच्छा ठीक है सर, वैकेंसी है, नाम से ही पता लग रहा है वैकेंसी है, यानी कि एक वैकेंट पोजीशन हो जाएगा, उसके कारण से क्या हो जाएगा, एक पोजीशन खाली हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका जो है जगह कम हो जाएगा, मास कम हो जाएगा, मास कम हो जाएगा तो डेंसिटी कम हो जाएगा। हम दूसरा बात करते हैं, इंटरस्टिशियल। इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, यहाँ पे चाहो तो आप भी लिख सकते हो डिफेक्ट, वैकेंसी डिफेक्ट। अब देखो नाम से ही पता लग रहा है इंटरस्टिशियल, यानी कि ये अंदर ही अंदर क्या कर दो, पोजीशन को चेंज कर दो। व्हेन यस सर। constant particle particles displace from one position to another position in the crystal lattice, इस टाइप के डिफेक्ट को हम लोग क्या कह देते हैं, सच टाइप ऑफ डिफेक्ट इज नोन एज, ये भी नॉन आयनिक है, यस सर। नॉन आयनिक सॉल्यूट। ओके, अब मुझे बताइएगा, मैं यहाँ पे एक डायग्राम बनाने जा रहा हूं। यहाँ पे वैसे क्रिस्टल काफी क्लोज पैक होते हैं, लेकिन मैं समझाने के लिए थोड़ा दूर दूर बना रहा हूं, तो ऐसा नहीं समझिएगा कि कितना गैप होता है, तो हम समझाने के लिए। अब देखिए क्या हुआ कि मैंने क्या करा कि इसको गायब कर दिया, या मैं बीच वाले को गायब कर देता हूँ ताकि कि देखने में आप लोगों को क्लियरली पता लगे। मैंने यहां से गायब करके इसको कहाँ ला दिया, यहाँ पे जो है ला दिया, ठीक है, इस पोजीशन पे ला दिया। तो यहाँ पे क्या हुआ कि अंदर में ही चेंज हो गया, ऐसा नहीं कि इसको हमने क्या करा कि बाहर से जहां पे लाया, इस कारण से इंटरस्टेशियल नाम पड़ गया। अब मुझे बताओ कि जब आपने इस पोजीशन से हटा के यहाँ रखा, तो बताइए डेंसिटी क्या होगी, इंक्रीज। इंक्रीज करेगी या डिक्रीज करेगी या सेम रहेगी, सर इंक्रीज सेम रहेगी, क्योंकि हमने कोई भी चेंज नहीं किया। यानी कि अब मान लो कि मेरे हाथ पे अगर मैं 5 kg रखता हूं, मैंने क्या करा, एक छोटा सा टुकड़ा काट के इधर रख दिया, तो अभी भी तो मेरे हाथ पे 5 ही kg होगा। इसी कारण से अभी भी इसका जो क्या हो जाएगा, डेंसिटी जो है चेंज नहीं होगा, उसका डेंसिटी क्या हो जाएगा, सेम रहेगा। क्या ये दोनों पॉइंट आपको समझ में आ गया? यस सर। अब हम बात करते हैं थर्ड पॉइंट की, थोड़ी थर्ड डिफेक्ट की। थर्ड डिफेक्ट का नाम है शॉर्ट की डिफेक्ट। और यहाँ पे टाइप्स ऑफ सॉलिड, और यहाँ डेंसिटी। मैं यहाँ पे वापस से नाम नहीं लिख रहा हूं, आप समझ जाना कि यही चीजें हैं कि लिखना पड़ेगा। नो सर। टाइम बच जाएगा तो आप इसमें यस सर। ठीक है, ओके। अब हम बात करते हैं थर्ड वन की। थर्ड वन का नाम क्या है, शॉर्ट की डिफेक्ट। अब यहाँ पे क्या होता है, स्कॉटकी डिफेक्ट में क्या करते हैं, व्हेन cation and anion are removed from the crystal lattice, such type of, यहाँ पे याद रखना, such type of defect is known as Schottky defect।
व्हेन इक्वल नंबर ऑफ कैटायन, मैं यहाँ लिख भी देता हूँ क्योंकि कई बच्चे कहेंगे कि सर हम एक निकाल दें, दो निकाल दें, तो नहीं, जितना आप कैटायन निकालोगे, when equal number of cation and anion removed from the crystal lattice, such type of defect is known as Schottky defect. यहाँ पे मुझे बताइए, ये सॉलिड जो होता है कैसा होता है? आयोनिक सॉलिड होता है। कैसा होता है? आयनिक सॉलिड। ओके, इससे पहले मैं जो यहाँ पे आपको एक डायग्राम बनाता हूँ ताकि कि आप लोग जैसे समझ सकें। यहाँ पे मैंने क्या करा कि पॉजिटिव और नेगेटिव क्रिस्टल लिया, क्योंकि आयनिक है तो यहाँ पे क्या बनेगा? पॉजिटिव नेगेटिव। इसको कलर चेंज कर देता हूं, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ठीक है। हम जो है 3 3 6 छोटा ही कर देते हैं ताकि कि हमारे पास जो है आसानी से समझ में आ जाए। ओके, ये हमारा कौन सा कलर है? यहाँ पे एंड यहाँ पे एंड यहाँ पे कैसा होगा? ओके, अब हमने क्या करा, ये एक्चुअल में इस टाइप का इफेक्ट है। अब यहाँ पे हमने क्या करा कि एक न कैटायन को निकाल दिया और एक अनायन को निकाल दिया। मैंने यहां से क्या करा, इस पोजीशन को निकाल दिया और यहां से हमने क्या कर दिया, इसको निकाल दिया। और जैसे ही निकाल दिया तो यहां से हमारे पास क्या बच जाएगा, यहाँ पे हमारे पास क्या था? पॉजिटिव। तो डॉट 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 दिखा रहा हूँ, डॉट 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 पॉजिटिव, और ये यहाँ पे निकल गया, ठीक है। और यहाँ पे नेगेटिव था तो मैं डॉट 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 दिखा रहा हूँ, और इसको जो है मैंने यहाँ पे निकाल दिया, यानी कि जो है क्या हो गया, नेगेटिव। देखिए अभी भी स्टिचियोमेट्री में कभी भी रेशियो नहीं बिगड़ना चाहिए। जितना मैं पॉजिटिव निकाला उतना ही क्या करा, नेगेटिव निकाला। अभी भी देखिए पहले 6:6 था, अब कितना है? 5:5, यानी कि 1:1 है। अभी भी रेशियो क्या हुआ, चेंज नहीं हुआ। इस टाइप के इफेक्ट को हम लोग क्या कहते थे, स्कॉटकी डिफेक्ट कहते हैं। नाम से भी सुन रहे होंगे, स्कॉटकी यानी कि शॉर्ट पड़ गया। जैसे देखते हैं ना, कई बार कहते हैं कि शॉर्ट हो गया, खाना जो है शॉर्ट हो गया, या फिर कई बार भी कहते हैं कि ये मटेरियल जो है शॉर्ट हो गया है, यानी कि शॉर्टकी से याद रखिएगा शॉर्ट। दूसरी बात कहूं तो वैकेंसी और स्कॉटकी जो होता है वो क्या होता है, बिल्कुल सिमिलर होता है। बस अंतर क्या होता है कि यहाँ पे कैटायन अनायन रिमूव होते हैं, जबकि वहां पे क्या होता है, सिर्फ कोई भी एक सिंपल सा कंस्टिट्यूएंट जो क्या हो जाता है, रिमूव हो जाता है। जबकि यहाँ पे क्या रिमूव होते हैं, सिर्फ और सिर्फ क्या रिमूव होते हैं, कैटायन एंड अनायन। वो भी नंबर कितना होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। वहां पे ऐसा कुछ भी नहीं है, आप 2 निकालो 3 निकालो, वो आप पे डिपेंड करता है। यस सर। ओके, इसी में एक और बात बताऊं, साइज ऑफ cation and anion is nearly same। यहाँ पे कैटायन एंड एनायन का जो साइज होता है ना, वो नियरली सेम होता है। अगर साइज ऑफ कैटायन क्या होगा, सेम होगा, तो यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर इन स्कॉटकी डिफेक्ट कोऑर्डिनेशन नंबर इज हाई। तो यहाँ पे स्कॉटकी डिफेक्ट में कोऑर्डिनेशन नंबर जो होता है वो क्या हो जाता है, हाई हो जाता है। मैं आपको यहाँ पे ऐसे समझाता हूँ, मान लो कि यहाँ पे पॉजिटिव है, क्योंकि साइज बराबर है तो यानी कि जितने ये होंगे उससे बहुत सारे जो है नेगेटिव पार्ट जुड़ जाते हैं, जिस कारण से इसका कोऑर्डिनेशन नंबर जो होता है वो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। और जैसे ही कोऑर्डिनेशन नंबर बढ़ जाता है तो जिस कारण से इसकी स्टेबिलिटी भी जो होती है स्कॉटकी डिफेक्ट की, वो ज्यादा हो जाती है। मेरे ख्याल से स्कॉटकी डिफेक्ट थोड़ा थोड़ा समझ में आ गया होगा। यस सर। किसी को कोई डाउट है तो पूछ लीजिए एक बार। नो सर। नो सर। ठीक है, ओके, एक बार और भी हम बता देंगे। यहाँ पे फिर से हम बात करते हैं, क्लास बचा हुआ है सर। हाँ बोलिए। डेंसिटी, इसकी डेंसिटी डिक्रीज हो जाएगी ना? हाँ, अच्छा यहाँ पे मुझे बताइए डेंसिटी क्या हो जाएगी, एक पॉइंट छूट गया है। डिक्रीज डेंसिटी यानी कि आपने निकाल लिया तो डेंसिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज कर जाएगी। यस सर। इसकी डेंसिटी बनाए हैं
प्लेस पे ऐसे ही बनाए हैं कि उनका भी मतलब जैसे कि पॉजिटिव और नेगेटिव रिमूव किया उसके बाद डॉटेड बनाया है हमने। मैंने इसका मतलब बताया कि यहाँ से जो हमने बाहर निकाल दिया। यस सर। आपको इसलिए बाद में आपको पता लगना चाहिए कि कहाँ से लाए, यस सर। इसीलिए जो हमने डॉट डॉट से बनाया हुआ है। इसका Yes, sir. मतलब है कि हमने क्या कर दिया, यहाँ से जो है निकाल दिया है। यस सर। ठीक है, यहाँ पे नेगेटिव। यस सर। और ये जो है आप लोगों को डॉट डॉट का मतलब समझ में आ गया? यस Yes, सर। sir. ठीक है, ओके। अब हम बात करते हैं जो है इसका एक और नाम है, क्या नाम है? फ्रेंकल। फ्रेंकल डिफेक्ट। हाँ, यहाँ पे डेफिनेशन और यहाँ पे टाइप्स ऑफ सॉलिड और यहाँ पे डेंसिटी थोड़ा छोटा बना देते हैं ताकि कि हमारा स्ट्रक्चर जो है सही से बन जाए। ठीक है, ओके। यहाँ वापस से हम लोग जो है लिखते नहीं है, आप पुराना जो है यहाँ पे लिख लीजिएगा, अपनी कॉपी में बनाइएगा, पूरे एक पेज में बना लीजिएगा ताकि कि आपको सारे पॉइंट जो है एक ही पेज में आ जाए, चारों के चारों डिफेक्ट। ओके, यहाँ पे हमारे पास जो बचा फोर्थ वन, क्या नाम था? फ्रैंकल डिफेक्ट। फ्रेंकल डिफेक्ट। ओके, फ्रेंकल डिफेक्ट में क्या कहते हैं? व्हेन कैटायन is displaced from one position to another position in the crystal lattice, such type of defect is known as Frankel defect. ठीक है, ओके। अब यहाँ पे क्या होता है, एक एक करके समझते हैं। ये जो होता है कैसा होता है? आयोनिक सॉलिड है। आप सबके मन में पहला क्वेश्चन तो यही आ रहा होगा, क्या सर कैटायन ही होगा या एनायन भी होगा? तो आप सभी का जो है दोनों पॉइंट हम जो क्लियर करते हैं। हम पहले जो है इसका डायग्राम बनाते हैं, क्योंकि डायग्राम जैसे मैं बताऊंगा तो सारे पॉइंट जो है आपको क्लियर हो जाएंगे। यहाँ पे हमने जो है क्या बनाया, यहाँ से हमने जो है इस प्रकार से यहाँ पे पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव। हम तीन तीन ही बनाते हैं, ज्यादा बड़ा बनाएंगे तो हमें ज्यादा मेहनत लगेगी। आपकी इच्छा चार चार बनाना हो तो चार चार बना सकते हैं, ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। आपकी इच्छा हो तो आप बना सकते हो। ओके, कुछ इस प्रकार से जो है, यानी कि मैंने जो क्रिस्टल, इतने गैप नहीं होते हैं। कई बच्चे सोच रहे होंगे सर इतने गैप होते हैं क्या? थोड़ा छोटा कर देता हूँ, इतने गैप तो नहीं होते हैं। रेड से बना रहे हैं तो रेड से ही बना देते हैं। हमारे पास क्या है, रेड है तो यहाँ पे पॉजिटिव आ जाएगा, यहाँ पे पॉजिटिव आ जाएगा, और यहाँ पे पॉजिटिव आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे ओहो रेड पे नेगेटिव है ना? यस सर। कैसे मिटाए? पूरे मिट जाएगा। इनको रेड से कर दो, पॉजिटिव है। काम बन गया। ओके, हमारे पास यहाँ पे नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, ठीक है, और यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे positive। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे देखिए, अच्छा यहाँ पे ध्यान रखिएगा, नॉन स्टिचियोमेट्री में उसके रेशियो को आप डिस्टर्ब नहीं कर सकते। जितना रेशियो हमेशा फिक्स रहना चाहिए,
यहाँ पे सभी में देखिए कहीं पे मैंने, क्योंकि हम स्टिचियोमेट्री जो है बात कर रहे हैं, तो उसका रेशियो हमेशा सेम रहता है। अब हमने क्या किया कि यहां से कैटायन को हटाया और कहां पे ला दिया, यहाँ पे जो हमने जो है ला दिया। अब ये क्यों कैटायन को ही किए, अब ऐसा नहीं सोचिएगा दोनों प्लस प्लस से रिपेल होगा, तो इतना जगह होता है कि हम जो है आपको बस समझाने के लिए बता रहे हैं, ठीक है। अब ये यहाँ पे जो पॉजिटिव चार्ज था, पॉजिटिव का ही क्यों डिस्प्लेस हुआ, क्योंकि इसकी साइज क्या होती है, छोटी होती है। साइज ऑफ कैटायन क्या होती है, स्मॉलर। स्मॉलर। इसी कारण से आप कैटायन को ही क्या कर सकते हो, शिफ्ट कर सकते हो, ना कि एनायन को। एनायन का साइज क्या होता है, बड़ा होता है। ऐसे समझ लो, मान लो आप किसी बस में जा रहे हो, आपको कहा जाए आप छोटे बच्चों को अपने साथ बैठाओगे या बड़े बच्चे को, तो आप कहोगे सर छोटे बच्चों, क्योंकि उसको उसके साथ एडजस्ट आराम से हो जाओगे, यानी कि जो है छोटा सा जगह लेगा। लेकिन अगर जब बड़े से आदमी के साथ बैठोगे तो फिर क्या हो जाता है, दिक्कत हो जाएगी, यानी कि जो है वो क्या करेगा, रिपल्सन करेगा आप दोनों में। इसी कारण से क्या होता है, उसका साइज छोटे होने के कारण जो है हम लोग उसको क्या करते हैं, इधर से शिफ्ट कर देते हैं। साइज ऑफ कैटायन इज स्मॉलर। यस सर। इसी कारण से कैटायन का कहेगा, कोई एनायन का कर सकते नहीं, एनायन का करेंगे तो क्या हो जाएगा, क्रिस्टल में जो है डिस्टरबेंस आ जाता है। तो यहाँ पे इसकी हम बात करते हैं, साइज ऑफ, यहाँ पे यही पॉइंट में लिख देता हूं, कैटायन इज स्मॉलर इन कंपैरिजन टू एनायन। एनायन। आपको पता है कि जो कैटायन का साइज होता है छोटा होता है एनायन के कंपैरिजन में। ओके, जब इसका साइज छोटा होगा पॉजिटिव का, तो इसके साथ जो ग्रुप भी जुड़े होंगे वो कम ग्रुप जुड़े होंगे, यस सर। नहीं जुड़ेंगे। इसी कारण से इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाएगा, कम। कम हो जाएगा। ठीक है, अच्छा मुझे बताइए इसकी डेंसिटी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, सेम रहेगा, सर सेम रहेगा। सेम ही रहेगा, क्योंकि इसके पार्टिकल्स क्या है, अभी भी तो इसी के अंदर है, इस कारण से इसकी डेंसिटी क्या हो जाती है, सेम हो जाती है। ठीक है, ये डेंसिटी है, ये सॉलिड है, टाइप्स ऑफ सॉलिड है, ये डेफिनेशन है, एंड ये डिफेक्ट है। ओके, तो इस प्रकार से हम लोग क्या करेंगे कि ये सारे चारों पॉइंट है। अब देखिए कैसे आपके एग्जामिनर कई बार पूछा गया। अच्छा, सबसे पहले देखिएगा पॉइंट डिफेक्ट जो है बेसिकली कितने टाइप के होते हैं, 3 टाइप के, स्टेच्यूमेट्री डिफेक्ट, नॉन स्टेच्यूमेट्री डिफेक्ट एंड इम्प्योरिटी डिफेक्ट बता दिया। इन्होंने स्टेच्यूमेट्री को 2 ही बताया, एक का नाम क्या होता है स्कॉटकी डिफेक्ट, दूसरे का नाम क्या होता है फ्रैंकल डिफेक्ट। नॉन स्टेच्यूमेट्री में मेटल एक्सिस डिफेक्ट होता है। तो मेटल एक्सिस डिफेक्ट मैंने आपको 2 टाइप के बताया, एक चाहो तो आप कैटायन, क्योंकि आपको देखिएगा अभी मैं जस्ट उसी के बारे में बात करेंगे, मेटल एक्सिस के बारे में कि कैसे ये सारी चीजें होती है। ठीक है, तो आप लोगों को ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जाता है कि मान लो फ्रैंकल, अगर आपसे पूछा जाए कि फ्रैंकल डिफेक्ट में इसकी डेंसिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी, सर सेम ही रहेगी। सेम रहेगी। वेरी गुड। अच्छा, आपसे पूछ दिया जाए कि फ्रैंकल और स्कॉटकी में किसका कोऑर्डिनेशन नंबर ज्यादा होगा, स्कॉटकी का। स्कॉटकी का ज्यादा होगा। तो इस टाइप के आपको क्वेश्चन जो है देखने के लिए मिलेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे डिफरेंस दिया हुआ है, स्कॉटकी पहले जो है बोर्ड में काफी ज्यादा पूछा जाता था, अब इस बार बोर्ड से हटा दिया गया, तो इसके चांसेस काफी कम है। It is due to equal number of cation and anion missing from the lattice site। मैंने बताया था कि इक्वल नंबर ऑफ cation and anion को क्या करोगे, रिमूव करोगे। यहाँ जबकि फ्रैंकल में क्या करते हैं कि एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन को हम लोग क्या कर देते हैं, रिमूव करते हैं या डिस्प्लेस करते हैं, और वो जो पार्टिकल होगा वो कौन सा होगा, कैटायन होगा। ठीक है, यानी कि पॉजिटिव क्यों होगा मैंने रीजन भी बता दिया, क्योंकि इसका साइज क्या होता है, छोटा होता है। लेकिन आप बहुत ज्यादा एक्सटर्नल प्रेशर टेम्परेचर यूज करोगे तो कई बार जो है एनायन भी हो जाता है, लेकिन हमारे सिलेबस में सिर्फ और सिर्फ कैटायन है। द रिजल्ट इन डिक्रीज इन डेंसिटी ऑफ क्रिस्टल, मैंने बताया कि इसके पॉइंट गायब हो जाने के कारण यहाँ पे क्या हो जाता है, डेंसिटी क्या हो जाता है, यानी कि डिक्रीज हो जाता है, जबकि इसका डेंसिटी क्या हो जाता है, यानी कि सेम रह जाता है। ओके, दिस टाइप ऑफ डिफेक्ट फाउंड इन हाईली आयनिक कंपाउंड विद हाई कोऑर्डिनेशन नंबर। मैंने बताया
कि ये जो होता है आयनिक कंपाउंड होता है और ये कैसा पाया जाता है, यानी कि हाई कोऑर्डिनेशन नंबर होता है। इसके एग्जांपल याद रखिएगा, NaCl, KCl, ठीक है, KBr, ये सभी के सभी क्या है, CaCl, ये जो है कैसे हैं आपके स्कॉट की डिफेक्ट यानी कि जो शो करेंगे। जबकि यहाँ पे क्या होगा, AgCl एंड Zn जो है वो क्या करेगा, फ्रैंकल डिफेक्ट को शो करेगा। मेरे ख्याल से आप लोगों को ये दो है पॉइंट समझ में आ गया। एक और Yes, sir. AgBr जो होता है वो बोथ स्कॉट की एंड फ्रैंकल डिफेक्ट शो करता है। ये याद रखिएगा, 2 बार क्वेश्चन पूछा गया है। AgBr जो है क्या करता है, स्कॉट की भी शो करता है एंड फ्रैंकल डिफेक्ट भी शो करता है, याद रहेगा। यस Yes, सर। sir. हाँ, AgBr कौन कौन से इफेक्ट शो करता है, फ्रैंकल और शॉर्ट स्कॉटकी और फ्रैंकल। एंड फ्रैंकल डिफेक्ट को फ्रैंकल। क्या करता है, ये दोनों Show डिफेक्ट करता को शो करता है। मैंने कई बार देखा है, टेस्ट में भी कई बार पूछा जाता है, AgBr जो है कौन से इफेक्ट शो करता है, स्कॉट की, फ्रैंकल, उस जो सी ऑप्शन A एंड B, एंड D जो दिया होता है नन ऑफ दिस। तो आपको मारना है A एंड B, स्कॉट की एंड फ्रैंकल दोनों शो करता है। स्कॉट की मैंने देखिए, हाँ सॉरी प्रिया कुछ पूछ रहे हैं, नो सर। ठीक है। तो यहाँ पे एक वैकेंट खाली हो गया, यहाँ पे एक पॉजिटिव एक नेगेटिव खाली हो गया, जिस कारण से आपका जो कैसा बन गया, यहाँ पे जो स्कॉट की बन गया। और जबकि यहाँ से देखिए पॉजिटिव को हटाए यहाँ ले आए और इस पॉजिटिव को यहाँ से हटाए यहाँ ले गए, तो इस कारण से यहाँ पे जो बना उसको क्या कहते हैं, फ्रैंकल डिफेक्ट कहते हैं। ओके, अब हम बात करने जा रहे हैं नन स्टिचियोमेट्री। मैट्रिक डिफेक्ट, इसके अंदर जो ना रेशियो आपको कोई चिंता नहीं करना है, रेशियो चेंज हो जाएगा। अभी तक हम लोग जो बात कर रहे थे उसके अंदर क्या था, रेशियो जो है सेम था, जबकि इसके अंदर जो रेशियो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, डिफरेंट हो जाएगा। यहाँ पे हमने आपको बताया था कि कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप के। एक बनेगा मेटल एक्सेस के कारण और एक बनेगा मेटल डिफिशियंसी के कारण। और आपको मैंने कहा था मेटल एक्सेस जो बनेगा वो कितने के कारण बनेगा, 2 के कारण। या तो आप कैटायन की संख्या बढ़ा दो, यानी कि इंक्रीज कर देंगे, कैटायन क्या कर देंगे हम, इंक्रीज कर देंगे। एनायन डिफिशियंसी, या तो एनायन डिफिशियंसी कर दो या एक्सेस कर दो, सो ठीक है, एनायन डिफिशियंसी। ओके, कैसे करते हैं यहाँ पे ध्यान से सुनिएगा। हम बात करते हैं कैटायन एक्सेस की, कैसे आप लोग जो है कर सकते हैं, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। अब हम लोग क्या करते हैं कि एक क्रिस्टल से समझाता हूं, क्योंकि आपको जल्दी समझ में आ जाएगा यहाँ पे डायग्राम की वजह से। हमने क्या करा कि यहाँ पे पॉजिटिव एंड नेगेटिव ले लिया, या मैं आपको Na प्लस एंड Cl माइनस ले लेता हूं, ज्यादा अच्छा रहेगा। यहाँ पे हमने क्या ले लिया, Na प्लस एंड Cl माइनस, Na प्लस, मैं कलर नहीं कर रहा हूं, आप लोग समझ जाइएगा, Cl माइनस, Na प्लस एंड Cl माइनस, Na प्लस एंड Cl माइनस, यहाँ पे Na प्लस, ठीक है। ओके, यहाँ पे जो है मैं एनायन की डिफिशियंसी वाला पहले बता देता हूं। एनायन डिफिशियंसी, ओके। अब आपने क्या करा कि सोडियम के वेपर को पास करा, यहाँ पे हमने किसका वेपर पास कराया, सोडियम वेपर्स। सोडियम के वेपर। सोडियम के वेपर को पास कराया। सोडियम के वेपर को जैसे ही पास कराओगे तो जब टेम्परेचर ज्यादा होगा तो किस में टूट जाता है, Na प्लस और एक इलेक्ट्रॉन में टूट जाएगा Na, जब आप हीट करोगे तो। क्योंकि सोडियम वेपर है तो इसका टेम्परेचर ज्यादा है, तो किस में टूट गया, यहाँ टूट गया। जब आपने इसको पास कराया तो इसको कहाँ देखा, Cl माइनस दिख गया, और जैसे Cl माइनस दिख गया तो Na प्लस क्या करेगा, यहाँ से जो है क्या कर जाएगा, रिएक्ट कर जाएगा। और जैसे ही रिएक्ट कर जाएगा तो बताइए एनायन का क्या हो गया, डिफिशियंसी, कमी हुआ कि नहीं हुआ, यस सर। यस सर। जैसे कमी हो गया तो जिस कारण से यहाँ पे क्या बन गया,
NaCl. NaCl बन गया, यहाँ पे खाली पोजीशन लिख देता हूँ, और Na प्लस एंड Cl माइनस एंड Na प्लस। अब जैसे ही यहाँ पे बन गया, जिस कारण से अब देखिए यहाँ पे जो इनिशियल में जो रेशियो था कैटायन एंड एनायन का, वो कितना था 6:6, जबकि Yes. यहाँ पे जो कैटायन एंड एनायन का रेशियो है वो कैसा है, कैटायन तो अभी भी 6 है, हमने क्या करा एनायन को कम कर दिया, यहाँ पे एनायन कितना हो गया 5, यानी 6:5. कैसा हो गया नॉन स्टिचियोमेट्री हो गया, यानी कि आपने जो डिफेक्ट डाला वो कैसा डाला, यानी कि एनायन को कम कर दिया। दूसरा होता है कैटायन डिफिशिएंसी, कैटायन डिफिशिएंसी, ठीक है। कैटायन डिफिशिएंसी में क्या होगा, सॉरी Sir, कैटायन, cation excess. ठीक है, यहाँ पे एक्सेस होगा। यहाँ पे हम लोग एक एग्जांपल ले लेते हैं, ZnO2, यहाँ पे Zn+2 एंड ऑक्सीजन -2, Zn+2 एंड यहाँ पे क्या हो जाएगा O-2, और यहाँ पे Zn+2। आपकी बुक में 4 एग्जांपल दिए होंगे, हमें तो अपने समझने से मतलब है, इसीलिए हमने जो है इस प्रकार से ले लिया, ठीक है। Yes, sir. ओके, अब जैसे ही यहाँ पे हमने क्या करा कि Zn को सॉल्यूशन से पास कराया, अब जैसे ही Zn को सॉल्यूशन के साथ पास कराएंगे तो ये क्या करता है कि यहाँ पे ना Zn जब पास करा रहे हो तो Zn खुद ही आ जाता है यहाँ, और इस पोजीशन पे Zn आ जाता है, Zn+2, और साथ में 2 इलेक्ट्रॉन जो है क्या करता है, यहाँ पे जो अलग अलग कलर्स बना देता हूँ ताकि कि जो है देखने में अच्छा लगे। यहाँ पे ले देते हैं, यहाँ पे Zn+ आ जाता है, और साथ में 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ और 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाता है। अभी भी देखिए, यहाँ पे अलग अलग बना दूं या सेम में बना दे चल जाएगा, Same. या एक ही बैठेगा, कितना दिक्कत लगेगा आप लोग कहोगे सर। अब जैसे ही यहाँ पे हमने पास कराया तो आपका जो स्ट्रक्चर है वो कुछ इस प्रकार से बन गया, Zn+2 O-2, Zn+2 O-2, Zn+2, और यहां से हमने क्या O-2, ठीक है, Zn+2 एंड O-2 एंड Zn+2, ठीक है। अब हमने यहाँ पे क्या कर दिया कि एक Zn को यहाँ पे लाके रख दिया, और छोटा कर देते हैं, यहाँ पे हमने क्या कर दिया एक Zn+ को ला दिया, क्योंकि जैसे सॉल्यूशन में डालते हैं तो क्या हो जाएगा बहुत सारे होंगे, और इलेक्ट्रॉन को हमने यहाँ पर रख दिया। तो इनिशियल में कैटायन एंड एनायन कितना था 6:6. ठीक है। यहाँ पे जो Zn+2 है वो कितना है 6 था इनिशियल में, आफ्टर यानी जब आपने क्या करा कि जब इसको सॉल्यूशन से पास कराया, या किसी भी कारण से, ऐसा जरूरी नहीं कि हम एक्वा सॉल्यूशन में जब डाले तभी हो, कोई भी और रीजन के कारण जो है हो जाए, तो हम यहाँ पे अब देखेंगे कैटायन एंड एनायन का रेशियो कितना हो जाएगा 7:6. वेरी गुड। अब यहाँ पे क्या हो गया कि कैटायन का रेशियो तो बढ़ गया, लेकिन न्यूट्रलिटी जरूर होना चाहिए, ऐसा नहीं कि न्यूट्रलिटी नहीं हो, तो हमने यहाँ पे कितना दे दिया, यानी कि जो है 6 हो गया, तो यानी कि जो है नॉन स्टिचियोमेट्री हो गया। यहाँ पे 2 पॉइंट याद रखिएगा, ये पैरामैग्नेटिक शो करता है, Yes, sir. और इसका कलर चेंज हो जाता है। क्यों चेंज हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे क्या हो जाता है कि एक बाहर से आ जाने के कारण जो इसका क्या हो जाता है, ये भी जो है कलर चेंज हो जाता है, ये भी क्या हो जाता है पैरामैग्नेटिक होता है, और इसका भी कलर क्या हो जाता है चेंज हो जाते हैं। चेंज हो जाता है, ठीक है। NaCl का जो कलर हो जाता है वो क्या हो जाता है
येलो हो जाता है आफ्टर डिफेक्ट, यानी कि जैसे ही आप यहाँ पे Na डालोगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका चेंज हो जाएगा। LiCl का जो हो जाएगा वो कैसा हो जाता है, पिंक हो जाता है। और एक और कलर याद रख लीजिएगा, KCl जो होता है वो कैसा होता है, वायलेट कलर का हो जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेक्स्ट की बात करेंगे, क्योंकि अब मेरी 11th में क्लास है, तो फिर हम जो है 11